केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करते हुए चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पहला टॉपिक है, तो उसमें है डेफिनेशन आप पढ़ लेना। 4 फिंगर रूल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 फिंगर रूल से। 4 फिंगर रूल क्या कहता है कि पाई बॉन्ड के लिए आपको फिंगर मोड़नी है, जितने पाई बॉन्ड उतनी फिंगर मोड़नी है, बची हुई फिंगर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना। जैसे कि 4 पाई बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, तो 4 बॉन्ड में अगर 2 पाई बॉन्ड हैं तो 2 बच गई फिंगर, 2 फिंगर मोड़ लेनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी SP। अगर जैसे कि 3 बॉन्ड बच गए तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। 1 पाई बॉन्ड अगर है, 1 पाई बॉन्ड को फिंगर मोड़ लेनी है तो 3 बच गई, SP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक भी इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं तो उसमें क्या करना है, चारों फिंगर को काउंट करना है, तो यह हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्या, SP3। ठीक है, ऐसे काउंट करनी है। तो चलिए करते हैं इसमें। इसके पास कितने पाई बॉन्ड हैं, एक, तो इसकी एक फिंगर मोड़ लेनी है, बचे हुए को पाई मतलब हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना है, तो SP2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 3 फिंगर बची, एक को मोड़ लेनी है। ठीक है, एक को काउंट नहीं करना है मतलब, तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसकी भी, इसके पास भी एक ही पाई बॉन्ड है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, SP2। इसके पास कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं तो फिंगर नहीं मोड़नी है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, SP3, क्योंकि चारों हमारे पास फिंगर है, तो S और P बाद बची हुई P, तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, वैसे इसमें गिनते हैं, तो इसके पास कितने हैं, पाई बॉन्ड एक है, तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एक फिंगर मोड़नी है, 3 बची हैं, तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसके पास देखते हैं, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, एक ये और एक ये, तो इसमें कितनी हाइब्रिडाइजेशन, 2 फिंगर मोड़ लेनी है, तो ये बची हुई को SP, तो इसके इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, SP हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, SP2। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा ज़्यादा और। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाई C1 एंड C2 कार्बन रेस्पेक्टिवली इन गिवन कंपाउंड। तो इस कार्बन के पास बतानी है और इस कार्बन के पास बतानी है। तो इस कार्बन डबल बॉन्ड O है, एक पाई बॉन्ड है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक फिंगर मोड़नी है, SP2। इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है ये वाला, तो SP2 इसकी भी हो जाएगी। SP2 ऑप्शन देख लेना है, दोनों के पास SP2 थर्ड ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 C5 एंड C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। C2 C3 C5 C6 के बीच बतानी है। तो C2 के पास 2 पाई बॉन्ड दिए गए हैं, तो 2 फिंगर मोड़ लेनी है, 2 फिंगर मोड़ लेंगे, 2 बचेंगे, तो SP हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी C2 की। C3 की देखें तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं दिया गया है, तो चारों फिंगर मतलब कि SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास C5 के पास एक पाई बॉन्ड ये दिया गया है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, SP2। एक पाई बॉन्ड के लिए एक फिंगर मोड़नी है, 3 बच जाएंगी, तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन। C6 में कोई भी पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, कोई फिंगर नहीं मोड़नी है। देख लो, SP3 SP2 हो गया, SP2 SP3, यही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है SP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड सेकंड में पूछा गया पाई बॉन्ड बताने हैं कितने हैं। ठीक है, तो SP2 पहले गिन लेते हैं। SP2 कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हैं पाई बॉन्ड, एक, इस कार्बन के पास यही काउंट होगा, एक इसके पास है, तो एक पाई बॉन्ड है, तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास भी एक SP2, इसके पास भी एक है, तो SP2 इसके पास भी, इसके पास भी SP2, इसके पास एक पाई बॉन्ड, एक फिंगर मोड़नी है, SP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है, तो SP हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसके पास भी दो पाई बॉन्ड यही काउंट होंगे, SP2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड वो ऊपर जाएगा, तो इसके पास एक पाई बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन SP2 हो जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी है, SP2 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हैं, 7 में यही ऑप्शन होंगे, 2 या ये। तो अब पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 और एक ये है, 6 पाई बॉन्ड दिए गए हैं, तो इसमें 6 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी में 7
sp2 और 6 पाई बॉन्ड है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 एंड C3C5। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट हुआ, इसमें वही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी हाइड्रोकार्बन दिया गया, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी कौन से कार्बन, C पर, मतलब 1 पर, 3 एंड 5 पर। ठीक है, तो 1 पर देख लेते हैं, 2 पाई बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब तो समझ में आ गया होगा। और 3 पर देखते हैं, कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इस पर क्या हो जाएगी, तीनों मतलब चारों फिंगर हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 पर देखते हैं, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 फिंगर मोड़ने हैं, बच गई 2, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन sp देख लेनी, sp3 एंड sp देख लो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, sp एंड sp3 sp, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। वो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे कि CO2 दिया गया है, तो इसमें पूछेगा CO2, सी की सेंट्रल एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, सी की मतलब कार्बन की, और इसमें अमोनिया की, नाइट्रोजन की पूछेगा, इसमें भी नाइट्रोजन की पूछेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, ये हाइब्रिडाइजेशन मतलब एच, जो एच की वैल्यू आ जाए उसी को हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि एच की वैल्यू, अगर एच की वैल्यू 1 आ जाए, मतलब 2 आएगी, 1 तो आएगी ही नहीं, ये हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, तो 2 आ जाए तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। एच की वैल्यू 3 आ जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एच की वैल्यू 4 आ जाए तो sp3, एच की वैल्यू आ जाए 5 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी। ठीक है। अगर 6 आ जाए तो sp3d2, और 7 आ जाए तो हो जाएगी sp3d3। ठीक है, ये हो जाएगी। एच की वैल्यू कहाँ गैस करते हैं, इस फार्मूला से। तो एच इज इक्वल टू 1/2 BE प्लस M माइनस C प्लस A। BE क्या है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। M मतलब मोनोअटोमिक आइटम्स, जैसे कि फ्लोरीन, यही जो लिखे हैं यही याद करने हैं मोनोअटोमिक में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब जो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, यही याद करना है। कार्बन मतलब कि सॉरी, सी का मतलब हो गया कटायनिक चार्ज, कटायनिक चार्ज, और ए का मतलब होगा अनायनिक चार्ज, जो कटायनिक चार्ज दिया जाएगा उसको माइनस करना है मतलब, और जो अनायनिक चार्ज दिया जाएगा उसको ऐड करना है। ठीक है। चलिए इसमें एक दो एग्जांपल करते हैं, उससे समझ में आएगा। अब आपको एग्जाम्पल में CO2 की मतलब कार्बन की बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो यही फार्मूला लगाते हैं जो दिया है ऊपर, हाइड्रोजन की निकाल, इसकी कार्बन की निकालने के लिए। तो 1/2 इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने, कार्बन के पास 4 होते हैं, और प्लस मोनोटोमिक आइटम है नहीं, मोनोटोमिक जो लिखे हैं वही हैं। ठीक है। तो जो नहीं है उसको 0 लिखते हैं, कोई चार्ज है नहीं, ना कटायनिक चार्ज है ना अनायनिक चार्ज, तो 0 0। ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो इसका आ जाएगा 2 2 आ जाएगा। तो जब H की वैल्यू इसमें 2 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। वैसे ही इसमें NH4 में देखते हैं, NH4 के लिए इधर करते हैं। ठीक है, NH4 में यही फॉर्मूला लगाते हैं 1/2, और नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ठीक है, 5 होते हैं। अब 5, इसके पास मोनो एटॉमिक आइटम कितने दिए हुए हैं, जितने आइटम हैं वो सब ऐड कर लेने हैं, मतलब 4 दिए हैं, 4 ऐड कर लेने हैं। जो चार्ज, जो कटायनिक चार्ज है उसे माइनस करेंगे, और जो अनायनिक चार्ज उसे ऐड करेंगे। तो कटायनिक चार्ज कितना है, 1 है, तो उसको माइनस करेंगे, -1। जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 5 4 माइनस का 1, मतलब 8 आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, 4 बचेगा। तो 4 कितनी है, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, एच की वैल्यू 4 आई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। वैसे ही अमोनिया की भी निकाल लेते हैं सेम, एच की। अब तो बहुत ईजी है, मतलब ये आप बिना लिख के भी बहुत जल्दी 5 सेकंड के अंदर ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो एच इज इक्वल टू 1/2, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक आइटम 3 दिए हुए हैं, इसका भी यही हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक। PCl5 की देखते हैं, PCl5 में इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
पास 1/2 इसके पास है 5 प्लस मोनोटोमिक आइटम 5 दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 10/2 बराबर 5 आ जाएगा। 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और इसकी एक ही फॉर्मूला लगाना है, सारे मतलब कोई भी दिए हों सबकी निकल आएगी। इसमें बैलेंस रखना सिर्फ याद रखने हैं। कितने होते हैं इसके पास 8 होते हैं, प्लस मोनोएटॉमिक आइटम को भी ऐड कर लेना 4। कोई मतलब ये ऑक्सीजन तो है नहीं, मोनोएटॉमिक आइटम फ्लोरीन है। तो जब कैलकुलेट करोगे 12/2 इक्वल टू 6 आएगा। 6 मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब अब ICl4 नेगेटिव इसमें देखते हैं। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। मोनोएटॉमिक आइटम प्लस 4 ऐड कर लेने हैं। चार्ज दिया गया है नेगेटिव है तो उसको ऐड करना है +1। ठीक है, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8 + 4 12/2 6 आ जाएगा। 6 मतलब कि sp3d2। बहुत जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको देखते हैं 1/2 फार्मूला लगाओ। 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस इसके पास 2 ही मोनोएटॉमिक आइटम है, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फास्ट करते हैं क्योंकि अब समझ में अगर आ गया तो क्वेश्चन टाइम नहीं ज़्यादा लगना चाहिए। जैसे कि BF3 दिया गया है प्लेनर। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बोरॉन के पास 6 ही हैं और इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 होते हैं। तो वही फार्मूला लगाना है 3 प्लस मोनोटोमिक 3 6/2 3 आएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जानी चाहिए। मतलब sp2 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 मतलब ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन है ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री आपको याद करनी पड़ेगी सबकी, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ अभी फॉर्मूला बता रहे हैं। तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऊपर निकाल भी चुके हैं इसकी, तो +4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगी इसकी sp3d2। वैसे ये होता है स्क्वायर प्लेनर। अगर 6 होते तो टाइटल हो जाता। तो स्क्वायर प्लेनर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एंड अब तो फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। फिर भी करते हैं ऐसे। तो नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, चार्ज -1 करना है। ये मोनोटोमिक आइटम है नहीं, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2 आएगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। NO2 की sp हाइब्रिडाइजेशन एक इसमें है और इसमें मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म। NO3 में O कोई मोनो एटॉमिक आइटम है नहीं, तो 1/2 और ये 5 प्लस नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करना है। 6/2 ये हो जाएगा 3 को क्या लिखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। sp2 मतलब एक ही ऑप्शन था, निकाल के देखोगे इसकी sp3 ही आएगी। मतलब 5 और 4 ये मोनोटोमिक आइटम है, जुड़ जाएंगे तो 5 8 फिर 9 और इसका प्लस चार्ज -1 हो जाएगा, तो ये 8/2 मतलब 4 आएगा। 4 की sp3 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आप खुद करने की कोशिश कीजिए, इतने ही इजी है क्वेश्चन ये। जैसे विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर आइसोस्ट्रक्चर। आइसोस्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडाइजेशन शेप सेम हो। ठीक है, नीचे लिखा भी है। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन NF3 की क्या हो जाएगी 1/2 5 प्लस मोनोटोमिक आइटम 3 ऐड करने में कोई चार्ज तो है नहीं इस पर, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इसकी बोरोन है, बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऐड करना है 3/2 से, मतलब ये हो जाएगा कितना 6/2 3 हो जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, sp2 मतलब ये तो सेम है नहीं। आइसोस्ट्रक्चर का मतलब दोनों सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो BF4 की देखते हैं 3 + 4
और ये नेगेटिव चार्ज है, इसको भी ऐड कर लेना, +1 कितना हो जाएगा 8/2, मतलब 8/2 ये हो जाएगा 4 की हो जाएगी sp3। और ये नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 +4 को ऐड करना है इसमें, और नेगेटिव चार्ज को माइनस कर देना है, /2 ये हो जाएगा कितना 8/2 = 4। तो 4 की हाइब्रिडाइजेशन वही हो जाएगी sp3। यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निकाल के देखोगे, बाकी गलत ही आएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं ज्योमेट्री दैट एक्सप्लेन बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल लेते हैं। इसमें 5 + 1 नेगेटिव चार्ज है, /2 = 6 आएगा, तो 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, /2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो इसकी हो जाएगी इसकी। और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी भी sp सेम ही है, ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक आइटम तो है नहीं, तो ऐड होगा नहीं, तो इसकी भी sp2 हो जाएगी। इसमें सेम हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है जिसमें ये दोनों आ जाएं, वही ऑप्शन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका ऑप्शन होगा, चेक कर लेना। बाकी यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है अगर सबके निकालेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की देखते हैं, NO2 मतलब कि इसकी तो ऊपर निकाले हैं, NO2- की sp2 इसकी होएगी, वैसे ही निकालनी है। NH3 की 5 + 3 = 8/2, ये हो जाएगा 4sp3। sp2 इसकी सेम नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इसकी देखते हैं BF3 की मतलब 3 + 3/2 3 आएगा, तो इसकी हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। NO2 की मतलब कि 5 + 1 = 6/2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी 3 sp। यही ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज सेंट्रल एटम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द सेम, मतलब 3 की सेम होगी, एक कौन सा है जो जिसकी अलग होगी। तो SF4 मतलब इसकी निकालते हैं 6, ये फॉर्मूला ऐसे ही लगाना है ना, 6 + ये तो समझ में आता है ना, 6 + मोनोएटॉमिक आइटम 4 दिए हैं, ऐड कर लेना है 4 10/2 5, तो हो जाएगा इसकी sp3d, इसकी sp3d, और ये दिया गया है। तो इसमें निकालना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं 7 आयोडीन के, और 7 प्लस एक नेगेटिव है, उसको ऐड कर लेना। मोनोएटॉमिक आइटम इसके पास 2 है, क्योंकि ये 3 I3 दिया गया है, 2 और ऐड करने हैं, 2 मोनोएटॉमिक आइटम इससे जुड़े हुए हैं, तो 2+ वो तो कहीं भी ऐड कर दो आगे पीछे। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 1 8 2 10 10 हो जाएगा, 10/2 5। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। ठीक है, इसकी भी sp3d, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस, इसमें भी 3 ऐड कर लेना है, 3 - प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2 4। इसकी हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 इसी की हो जाएगी sp3। इसकी निकालोगे वही आएगी sp3d। कैसे, मतलब 1/2 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक आइटम 5 ऐड कर लेना, 10/2 to 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन से, मतलब यही आंसर होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइसो स्ट्रक्चर इसमें पूछा गया है। आइसो स्ट्रक्चर ये क्वेश्चन खुद करना, मतलब जिसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए वही आइसो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आंसर बताना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आइटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 देखनी है किसके पास नहीं है, तो इसके बाद देखते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूला लगा देते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऐड करने हैं, 4 मोनोएटॉमिक आइटम, कोई चार्ज है नहीं, 8/2 4 आएगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। पूछा गया है नॉट, ठीक है, तो किसके पास नहीं है, इसके पास देखते हैं 1/2 3 + 4 + 1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऐड करना है, तो ये भी हो जाएगा 8
डिवाइड बाई 2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्या, sp3। इसकी देखते हैं, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास, 6 + 4 मोनो एटॉमिक एटम ऐड करना है, 10 डिवाइड बाई 2, s 5 आया तो sp3t हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। तो यही अलग है, मतलब जो sp3 ना हो वही आंसर हो जाएगा। इसकी भी sp इसकी निकाल लेते हैं, 1/2, 5 + 4 माइनस का 1 करना है, 8 डिवाइड बाई 2 वही आएगी, 4 आया तो sp3 होएगी। ठीक है, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस Bf3NO2, मतलब इसमें बतानी है क्या, इस सेंट्रल एटम की sp2 हाइब्रिडाइज कौन कौन से हैं, मतलब कौन सा पेयर है। तो इसकी निकालते हैं, NH2 5 + 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, 4sp3। ठीक है, इसकी आई है। और इसकी क्या हो जाएगी, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6 प्लस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 मतलब 8, ये भी हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी हो जाएगी। पूछा क्या गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। इसकी देखते हैं, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 6, इसकी हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 आएगा। तो इसकी तो sp3 ही है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसकी sp2 ऊपर निकाले हैं, ये सेम ही है, और इसकी निकालते हैं, 5 + 2 प्लस इसको भी ऐड करना है, 2 मतलब ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4, sp3 आएगी। ये भी नहीं आंसर होगा, तो यही होना चाहिए sp2 वाला। तो 3 + 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3, तो sp2 इसकी हो गई, इसकी sp2 निकाल ही चुके, तो sp2 यही आंसर होना चाहिए, यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्पीसीज कौन सी स्पीसीज पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सल्फर, मतलब इसके पास यही सेंट्रल एटम है, तो इसमें देखते हैं 6, ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस ऐड कर लेना, मोनो एटॉमिक आइटम 2 है तो ऐड कर लेना, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 4 आएगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, इसकी 3 + 3 डिवाइड बाई 2, ये कर रहा हूँ, ये तो इतना मैथ आता ही होगा। तो 6 डिवाइड बाई 2 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी, इसकी sp3 sp2 नहीं आया, सेम ये ऑप्शन नहीं है। इसमें ये देखते हैं, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास +4 मोनो एटॉमिक आइटम ऐड कर लेंगे, 8 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा क्या, 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। इसमें 2 2 4, ये तो होगा ही नहीं, 4 डिवाइड बाई 2, तो इसके पास 2 ही sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास देखते हैं, 5 + 3 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, इसकी हो जाएगी sp3। ठीक, ये 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी क्योंकि ये 3 आएगा। ठीक है, और ये जो देखते हैं NF3, इसमें 5 + 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8 मतलब 4 आएगा, 4 की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। H2O में देखते हैं, ऑक्सीजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, ये 4 आएगा, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम की बतानी है, SF6 की, SF6
तो ऐसे वही फॉर्मूला लगाना 1/2 सेंट्रल एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 मोनो एटॉमिक एटम, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 6 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी इसकी, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका। बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है, नहीं पूछी नहीं जाती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें जैसे कि F2O2 2 नेगेटिव के पास बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, इसके पास N2CO NO+ इसके बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका सेम ही हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक है एक मोबाइल नंबर, जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर याद है तैसे ये भी एक मोबाइल नंबर है, उसे याद कर लेना, ठीक है। कैसे? इसका मोबाइल नंबर है, हिंदी में याद करना, 10 10 12 32 10। ये तो एक बार 2-3 बार कहोगे तो याद हो जाएगा, 10 10 12 32 10, इसे याद हो जाएगा। और इसी के पहले लिख देना क्या, 2 का टेबल आपको याद ही होगा, 2 का टेबल याद है तो लिख दो 2 का टेबल। अब क्या याद करना है आपको, 14 की वैल्यू याद रखनी है, 14 की वैल्यू याद रखनी। बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 2 की टेबल में 10 और 16 ये हैं दोनों पैरामैग्नेटिक, वहाँ की जो भी दिए गए हैं वो सब डायामैग्नेटिक हैं, ठीक है। और जितने भी ओड नंबर हैं 20 तक वो सभी क्या पैरामैग्नेटिक, और जो ये इसमें लिखे हैं 10 और 16 को छोड़ के बाकी सब हैं डायामैग्नेटिक, ये दोनों हैं पैरामैग्नेटिक हैं इवन, लेकिन फिर भी ये वो पैरामैग्नेटिक हैं, ये याद कर लेने हैं। अब जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, जैसे किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्पीसीज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको बताना है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए। जैसे कि इसमें हो जाएगा ये 4 आ रहा है, 4 किसका आता है बॉन्ड ऑर्डर, हीलियम का, He2 दिया गया है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे ही 8 आ जाए इसका, वो भी नहीं, 20 आ जाए तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 आ जाए वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ये लिखे हैं, ये देख लो, ऐसे ही आएंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर ये 2 का 1 है, 4 है तो 0, 6 का 1। अब आपको 14 याद क्यों रखना, 14 के नीचे जाओगे 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो 15 का इसमें क्या करना है, 15 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको मतलब नीचे से ही 14 के नीचे आओगे, 14 का तो आपको याद है इसका 3 होता है, तो 15 का इसमें से 0.5 कम करते जाना है नीचे तक जाते हुए। जैसे कि 15 का हो जाएगा कितना, इसमें 3 में से 0.5 कम करो 2.5। 17 का पूछे तो इसमें से 2 में से कम करना है 0.5, तो इसका हो जाएगा कितना 1.5। 19 का पूछे 1 से कम करना है तो इसका हो जाएगा 0.5, ठीक है। ऐसे ही ऊपर जाना है 0.5 कम करते हुए। 13 का पूछा उसने तो इसमें 0.5 कम कर दो, 2.5 आ जाएगा 3 में से। 14 के नीचे आना तब भी 0.5 से कम करना, ऊपर जाना तब भी। वो 11 का पूछता है, इसमें से कर दो 1.5 हो जाएगा इसका। 9 का पूछे 1.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर इसमें वो 3 का पूछ ले तो इसमें 0.5, ठीक है। इसमें अगर वो इसका पूछता है 5 का तो 6 से करना है आपको, तो इसका भी 0.5 हो जाएगा, याद कर लेना 0.5। इसका भी 7 का पूछे 0.5, इसका हो जाएगा 7 का 0.5, ठीक है। ऐसे याद करना है, 14 के नीचे जाना तब भी 0.5 से कम करना, ऊपर जाना तब भी, इसलिए याद करना है 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। अब 0 बॉन्ड ऑर्डर नीचे लिखा हुआ है, 0 बॉन्ड ऑर्डर स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि CO3 2 नेगेटिव इसमें दिया गया है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कैसे करना, कैसे इसमें देखते हैं, स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अब इसमें काउंट कर लेने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड इसमें कितना है, एक ही है, और सिग्मा बॉन्ड इसमें दिए गए कितने 3,
तो वही फार्मूला लगा देना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई कितने हैं 1, सिग्मा कितना 3, तो ये हो जाएगा 314 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 1.33, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पी वाई क्यू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है O2 प्लस, मतलब कि आयन इज डायामैग्नेटिक। जितने भी 2 के टेबल में आ रहे हैं जो 10 और 16 को छोड़ करके, वो दोनों हैं पैरामैग्नेटिक, बाकी सब डायामैग्नेटिक हैं। लेकिन ये इसका जब इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 17 आएंगे, सॉरी 15 आएंगे, इसमें कितने अलग इलेक्ट्रॉन आएंगे 15, और ये वैल्यू है ओड, तो ओड वाले जितने भी हैं वो सब पैरामैग्नेटिक हैं। तो इसमें सिंगल करेक्ट ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, इसमें लिखा है डायामैग्नेटिक, तो यही गलत हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन होगा। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, आ गया वही क्वेश्चन, तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए। तो Li2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, तो 6 का तो है नहीं, वही लिख लेते हैं मोबाइल नंबर 10 10 12 32 10। ठीक है, और उसमें 2 का टेबल 2 4, ठीक है 2 का टेबल लिख लिया। अब इसमें देख लेना है 6 का कितना बॉन्ड ऑर्डर है 1, और O2 16 आएगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा कितना 2, और इसमें 12 आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका 2 ही He2, इसमें कितने आएंगे 4, तो 4 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो यही एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें देखना है ओड वाले सभी पैरामैग्नेटिक, और जिसमें 10 और 16 है दिए गए हैं वो भी पैरामैग्नेटिक, तो 16 इसी में है, यही पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्शन यही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग विच वन ऑफ द दीज विल हैव अ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बताना किसका सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 7 + 8 ये 15, इसमें इसके हो जाएंगे कितने, इसके 14, इसमें 6 6 12, इसमें इसके हो जाएंगे 7 6 12 13। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, हाईएस्ट किसका 14 का होता है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ऊपर लिखवाए भी हैं, ये भी लिखा है, सबसे ज़्यादा यही का होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, सेम बॉन्ड ऑर्डर बताना है, स्पीसीज का कौन से का सेम बॉन्ड ऑर्डर है, जिसमें पहले तो जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ज़्यादातर में वही हो जाता है 14 के ऊपर वाले में। ठीक है, मतलब ठीक है, देखते हैं CO, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 एंड 8, ये हो जाएंगे, इसमें कार्बन के पास 6 तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 8, 8 और 6 14, इसमें हो जाएंगे, इसमें 7 मतलब 7, 7 और 8, 8 और 7 15, इसमें 16, इसमें कितने हो जाएंगे 14, इसमें इसमें भी हो जाएंगे 14, इसमें CO में होते हैं कितने 8 और 6 14, तो यही स्पीसीज में सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2 O2 माइनस O2 प्लस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हमने बताया बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट रिलेशन रखता है स्टेबिलिटी से। ठीक है, स्टेबिलिटी से, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर सबका निकाल लेते हैं, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2, ऊपर जो लिखवाया है उसी से निकालना है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितना 17, 17 का तो 16 से 1.5 कम कर दो तो 1.5, और इसमें 15, 15 से 14 का होता है 3, 15 का हो जाएगा कितना 2.5, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 का बॉन्ड ऑर्डर होता है
तो 17 का होगा 1.5, तो 18 का हो गया 1, वही लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा O2 प्लस का होना चाहिए, O2 प्लस, O2 प्लस, यही मतलब थर्ड ऑप्शन होना चाहिए इसका। उसके बाद O2 एंड देन O2 माइनस, फिर O2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इज फॉलोइंग स्पीसीज, बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसका सही है। तो O2 प्लस, O2 प्लस का कितना हो जाए, O2 प्लस का, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 14, इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए O2 प्लस का, O2 प्लस। तो इसमें कितना है, इसमें ये ऑप्शन तो ख़त्म। अब इसका कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसका होगा 2.5, और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स का होगा 1.5, तो 2.5 वाला पहले आना चाहिए। O2 प्लस, O2 प्लस, यही ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट। 2 माइनस 17 का तो 1.5 आएगा, इसका तो बहुत ही कम है, ठीक है। सेमी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, वही है इलेक्ट्रॉन देख लेना है। इसमें 15, इसके 16, 17 बॉन्ड ऑर्डर, आप क्या निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर। इसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका 2, इसका 1.5, ऑर्डर देख लो। बॉन्ड ऑर्डर का बताना है आपको। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, O2 प्लस, O2 प्लस का। उसके बाद ये तो उल्टा ही लगा, O2 प्लस, O2 का, उसके बाद O2, यही ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब कि ओड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 10 और 16 हो, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन। तो इसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन। तो O2 माइनस 16, 1 प्लस 17 हो जाएंगे, 17, यही ऑप्शन हो जाएगा पहला, इसमें सही है। इसमें 7 प्लस 7, ये हो जाएंगे 14, इवन है। डायामैग्नेटिक, ये 6 6 12, ये 14, तो ये यही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। द पेयर स्पीसीज विच सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बताना है बॉन्ड ऑर्डर, सेम वैसे ही करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सेम बॉन्ड ऑर्डर जिसका हो जाए वही ऑप्शन। ऊपर इतने सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं, उन्हीं में मैच कर जाएगा, ठीक है। वैसे ही निकालना है, एक बार निकाल के खुद से करना। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इज शोन बाई, 1.5 कौन शो करता है, 1.5 मतलब सबका निकालते हैं। 18 हो गए इसमें, इसका हो जाएगा 1, इसमें 16 का होता है, ऊपर निकाल चुके 2, O2 माइनस 17, 1.5, इसका होता है 15, 2.5, तो 1.5 यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 4 diatomic species listed below, identify the correct order of the bond order increasing in them, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी बताना है, वही है। इसमें कितने 14 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें NO के पास, NO के पास 7 8, ये हो जाएंगे 15, O2 माइनस 17, इसके पास कितने हो जाएंगे, वैसे तो इसमें 4 होते हैं प्लस से, तो इसके 3 हो जाएंगे, निकाल लेना है बॉन्ड ऑर्डर। इसका सबसे ज़्यादा वैसे भी आएगा, तो C2 कोई इसी में है ही नहीं, यही ऑप्शन हो जाना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसमें देख लो किसका है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 14 के पास इसमें कितने हैं 15, इसमें इसमें हो जाएंगे O2 है यहाँ पे, तो इसमें हो जाएंगे 18, इसमें O2 माइनस 17, इसमें 16, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा कितना 2.5, इसका हो जाएगा 1, इसका 1.5, इसका 2, यही ऑप्शन हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, बताना है आपको कौन सा सही है ऑप्शन, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर
तो इसमें निकालना नहीं है, इसमें बताना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। तो 2 की टेबल में जो आ जाए 10 और 16 को छोड़ के वो सभी हैं डायमैग्नेटिक, और ये दोनों है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। और जितने भी और 20 तक आए हैं वो सब क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो वही इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास हैं 15 पैरामैग्नेटिक, इसके पास 16 है। लेकिन ये है इवन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 16 10 और 16 होता है पैरामैग्नेटिक, याद कर लेना इसी 10 और 16 को। 2 के टेबल में ये दो आ जाएं तो दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो बोथ आर पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, सही है। तो चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, चेक कर लेना, लेकिन होगा यही पहला ऑप्शन। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। सेम वही क्वेश्चन ऊपर वाला, सिर्फ ऑप्शन चेंज है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें किसका 0 होगा, B2 का 0 आएगा, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, B2 होगा। या फिर लिख लेते हैं एक बार, 10 10 12 32 10। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। Be2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम, मतलब कि बेरिलियम के पास एक के पास 4, तो 2 के पास 8 हो जाएंगे। तो 8 वाला 0 आ रहा है यहाँ, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, B2। सही बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी फॉलोइंग रैंक नाइट्रोजन स्पीसीज बताना है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी बताना है। तो N2 माइनस यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन का होता है 2.5 N2 2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन 2 N2 का 3। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेना है, N2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद N2 माइनस, यही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका। ठीक है। अब जो ऊपर क्वेश्चन करवाए थे फॉर्मूला उसका बताए थे, वो वाला ये क्वेश्चन है। इसमें बताना है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ही पूछी है, बॉन्ड लेंथ इसमें बतानी है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें निकाल लेना है, बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना, वैसे ही। तो CO का वही वाला फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला बताए थे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 2 पाई हैं, 1 सिग्मा। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3। तो इसका हो जाएगा 3, और CO2 का इसमें 2 पाई 2 सिग्मा 1 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 2 1 2 4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2। इसका 2 आ जाएगा, और इसका ऊपर निकाल चुके हैं 1.33 आया था। ठीक है, तो ये हो गया इसका किसका, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, यही। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ये हो जाएगा ऑर्डर इसका। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन ऊपर कर ही चुके हैं, तो कर लेना इससे। तो हम MOT देखते हैं, MOT से ऊपर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अलग से लिखे हैं, ये देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल अप टू 14 इलेक्ट्रॉन इज, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक हैं। तो इसमें 2pz की जो वैल्यू है वो आएगी किसके, इसके 2p पाई 2px पाई 2py के बाद में। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी, तो 2p सिग्मा 2pz पीछे आएगा इसके, किसके, पाई 2px के। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ रहे हैं या 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब तो ये इसके बाद में आएगा पाई 2px के, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो पाई 2px के पहले आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे। क्वेश्चन ये फॉर्मूला है, इससे भी बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो NV की वैल्यू है, मतलब वो Na की वैल्यू है स्टार वाली, और जो जिस पर स्टार नहीं लगा है वो है NV की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस आयंस इलेक्ट्रॉन एडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए, तो
तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो किस ऑर्बिटल में जाएगा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू O2 माइनस, मतलब इसकी O2 की थी 16, CO की 17, मतलब 14 से ज़्यादा है, तो ये वाला इसमें वैल्यू रखनी है आपको। तो देखना है हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो भरते हैं ऊपर 2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2px में पहले 1 भरते हैं, फिर इसमें 1 भरते हैं, फिर इसके बाद 1 इसमें भरते हैं, ठीक है, 1 इसमें, एंड पाई स्टार 2px 1 इसमें, फिर पाई स्टार 2p बाई 1 इसमें। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 प्लस 1 17, यानी पाई स्टार में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पाई स्टार में, तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड इन केस ऑफ N2 प्लस, ठीक है, N2 प्लस, तो इसका भी वैसे ही, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें हो जाएंगे 13, मतलब 14 से ये वैल्यू कम है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, उसमें वैल्यू रखनी है और सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये पी वाई क्यू देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल N2 मॉलिक्यूल, मतलब 14, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो ऊपर बताया ऊपर वाला लगेगा अप टू 14 तक, तो 14 वाले में यही लगेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किस में दिया गया है, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इसमें यही वैल्यू देखनी है, सिग्मा 2pz की वैल्यू पाई 2px के बाद आनी चाहिए, पहले नहीं, जिसमें पहले आ रही है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं। तो सिग्मा 2pz की वैल्यू इसमें पहले आ रही है, तो ये गलत है, इसमें देखते हैं, इसमें भी पहले है, इसमें भी, इसमें कहाँ दी गई है, इसमें तो पाई स्टार के बाद है, ये इसलिए गलत है, और उसमें पाई 2px के बाद है, यही ऑप्शन सही है, 4, ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना है। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन N2 ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, N2 के पास कितने पेयर में है, तो इसको काउंट कैसे करता है, उसी फॉर्मूले में रखते हैं, ये जो लिखा है किसी में N2 की वैल्यू रखते हैं 2 2 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो इसमें 2, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 हो गए, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो स्टार वाले हैं वो हैं कौन से, वो एंटी बॉन्डिंग के, जो बिना स्टार के हैं वो हैं बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग वाले गिन लेते हैं कितने पेयर बने, तो 1 2 3 4 5 पेयर बने N2, तो 5 पेयर मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। मतलब और जो फॉर्मल चार्ज और दूसरे दिए गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू।